नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने बड़े भाई के चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर इंग्लिश को बहुत ही आसानी से आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, एक बात तो है कि सीपीयू का पेपर अभी आपके सिर के ऊपर गिरने वाला है। ये मान लो भाई गिरने ही वाला है अपने सिर के ऊपर, लेकिन यहाँ से सीखने को बहुत कुछ है। आज हर एक क्वेश्चन के साथ में अपन बीच बीच में ऐसी वोकैब डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल हिट करने वाली है। इसके लिए यू गाइस बेटर बी प्रिपेयर। आप बिल्कुल तैयार हो जाओ भाई, कमर कस के। एक भी अपॉर्चुनिटी, एक भी मौका, एक भी अवसर अगर आप चूकते हैं तो कितना कुछ लाइफ में पीछे चला जाता है, इसका अंदाजा भी हमें नहीं लगता है। तो आज अगर आपने इस सीरीज की मॉक टेस्ट करने वाले अपने लगातार 5 दिन, 5 दिन मॉक टेस्ट करने के साथ में आपको मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ यहां से बता देता हूं कि अगर आपने 1 to 10 क्वेश्चन मिस कर दिए हैं इसी सीरीज के, तो जा करके जरूर चेक करना। बिकॉज ये वो क्वेश्चंस हैं मेरे दोस्तों जो आपको एग्जाम पैटर्न पे तो प्रैक्टिस करवाए ही जा रहे हैं, साथ साथ में हर एक सॉल्यूशन के साथ में एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आपको दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी साथ में आपको प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। मैंने पहले भी बोला कि पैसा कमाना मकसद नहीं मेरा, मुझे तो आपके दिल में जगह चाहिए। पैसा कमाना मकसद नहीं मेरा, मुझे तो आपके दिल में जगह चाहिए। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मुझे तो बस बेवजह चाहिए। ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन की वजह हमें ढूंढनी पड़ेगी, और वजह हम लोग ढूंढेंगे आज क्वेश्चन नंबर 11 से। बीच बीच में मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब साथ साथ में अपन डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। क्या लिखा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। बोल रहा है भाई, जो पार्ट्स दिए हुए ना सेंटेंस के, ये सेंटेंस जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके नीचे बताया गया है। आपको क्या बताना पड़ेगा? एक ग्रामेटिकल एरर बतानी पड़ेगी जो इस 4 पार्ट्स में से किसी एक पार्ट में छिपी हुई है। तो उसके लिए अपन को पहले सेंटेंस की रीडिंग करनी जरूरी है। सेंटेंस क्या बोल रहा है? मिसिज मालाथी इज लिविंग लोनली इन एन अपार्टमेंट। अब इसका हिंदी मतलब होता है कि वह एक अपार्टमेंट में अकेलेपन में काट रही है। ठीक है। तो 4 अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। इज लिविंग दिया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब में आईएनजी आ रहा है। फिर ये नाम दिया हुआ है मालाथी का, क्या ये है? क्या लोनली इन या फिर एन अपार्टमेंट? देखो, अगर सेंटेंस ध्यान से पढ़े ना, लोनली का मीनिंग अलग होता है। लोनली का मीनिंग होता है अकेलापन महसूस करना। ये एक भावना है। अकेलापन महसूस करना ये एक भावना है। अकेले रहने के लिए अलग वर्ड आता है। अकेले रहने के लिए जो वर्ड आता है मेरे साथी, वो वर्ड आता है अलोन। तो सही क्या होना चाहिए था? मिसेस मालाथी इज लिविंग अलोन इन एन अपार्टमेंट आएगा, ना कि लोनली इन एन अपार्टमेंट आएगा। इस बात को ध्यान रखना। वोकैब और वर्ड पावर कितना खतरनाक खेल खेलती है, ये मेरे दोस्त समझना आज पड़ेगा। और पकड़ ऐसी बना लेना आज कि सीपीयू का जो एग्जाम आप देने के लिए जा रहे हो, आपको हैंस ये क्रैक करना ही करना है। अपने मन के अंदर इस बात को लेकर के चलना है। ठीक है। तो यहां से ये वाला जो ऑप्शन है अपना बी वाला, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे हमारे पास में अलोन आता तो बिल्कुल सही रहता। और मेरे दोस्त, अगर तुम लोगों ने पहले के वोकैब के सेशन नहीं देखे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि वोकैब के हम लोगों ने 10 सेशंस ऐसे बना के छोड़े हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ Q&A प्रैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अगर अपन वो 10 सेशन भी देख करके जाते हैं ना एग्जाम से पहले, मेरा ये मानना है कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे का एग्जाम नंबर वोकैब की वजह से नहीं रुकने वाला, अगर वो 10 सेशन देख करके चला गया। चलो बताता हूं कैसे। अब ये जो क्वेश्चन आया ना, ये सीपीयू में पिछले साल में क्वेश्चन आया हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोगों ने पहले ही ऐसे वर्ड डिस्कस कर रखे हैं, जैसे अलूफ, है ना, अलोन, जैसे इनडिफरेंट, जैसे इनकंसिडरेट। ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं।
आपको कंपैरिजन बेस के ऊपर मैंने ये वोकैब पढ़ाई हुई है, कंपेयर करते हुए वोकैब पढ़ाई हुई है, आपस में तुलना करते हुए वोकैब पढ़ाई हुई है कि अलूफ का मतलब क्या होता है। अलूफ का मतलब होता है अकेला रहने वाला आदमी, लोगों से दूर दूर रहने वाला आदमी। जबकि अलोन का मतलब होता है अकेला। ठीक है, अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। देखो समझना बात का फर्क क्या है। ये तो कोई कार्य आप अलोन भी कर सकते हैं, लेकिन अलूफ होता है लोगों से कट के रहने वाला आदमी। ठीक है, ये दोनों में वर्ड्स के अंदर फर्क है मेरे दोस्तों। जैसे अलूफ होता है, अलूफ के लिए ही सिमिलर वर्ड क्या आता है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट क्या आता है, उसके अंदर भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है, उसे क्या हो रहा है उससे वो इनडिफरेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही क्या आता है, इनकंसिडरेट आता है। इनकंसिडरेट का मीनिंग भी क्या होता है, भाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो चीजों को कंसीडर ही नहीं करता है, चीजों को मानता ही नहीं है। कई बार क्या होता है, आप समझो इस बात को, कई बार क्या होगा, आप ये बात स्वीकार करोगे, भाई हमारे मन के हमें लगता है कि ना ये आदमी मेरे बारे में बहुत केयर करता है ना। आपको ऐसा लगता है भाई ये मेरी बहुत केयर करता है, मेरी बहुत परवाह करता है। तब हम बोलते हैं कि ये कंसिडरेट है, ये मेरे बारे में विचार करता है। लेकिन जो आदमी आपके बारे में या किसी भी चीज के बारे में क्या नहीं करता है, विचार नहीं करता है, उस पर थॉट नहीं डालता है, ज्यादा लोड नहीं लेता है, वो आदमी कैसा होता है, वो इनकंसिडरेट होता है और इनडिफरेंट होता है, लोगों से अलग रहता है। ठीक है, तो वैसे तो आज का सिनारियो जो है, अपना जो वर्तमान का जीवन है, इसमें ये बात बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक बैठती है कि भाई आज के समय में इनडिफरेंट आदमी जो है, जो लोगों से अलग रहता है, जो कट के रहता है, वही सबसे बढ़िया होता है ना। क्योंकि ना तो उसे किसी को कुछ लेना, ना कुछ देना, ना कोई बात की परवाह, इनकंसिडरेट, इनडिफरेंट, अलूफ। लेकिन अलोन अलग है। अलोन आप ये भी बोल सकते हो कि मैं आज बाजार में अकेला जाऊंगा, आई विल गो अलोन। ये अकेला जाना है, अकेला फिजिकल टास्क करना है। लेकिन अलूफ क्या है, कटा हुआ रहना लोगों से, अलग अलग रहना लोगों से। ठीक है, इस प्रकार से। वैसे ही लोनली, लोनली क्या है, लोनली एक फीलिंग है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, ये एक फीलिंग है। ठीक है, तो ये बात समझना, लिविंग लोनली नहीं रह सकते, लिविंग अलोन रह सकते। अभी तो क्वेश्चन 11वां है, आगे आगे देखना। आपका अगर सीपीयू भाई क्रैक करना है तो यही पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ से क्लियर बता देता हूँ, आप जैसे जैसे आगे बढ़ें, वैसे वैसे अपने भाई नोटबुक पेन पून खोल लेना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो बिड़ ही जाएगा। जो हम बातें कर रहे हैं ना, उसमें से भी एक दो क्वेश्चन तो आपके बिड़ेंगे बिड़ेंगे, पक्की बात है भाई। एक तो साथ साथ में हम लोग पिछले सालों के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ में एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे एग्जाम में आपके और ऐड हो जाए, जो यहाँ से उठकर आ जाए, तो बात का मजा आ जाए, है ना। चलो भाई आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। Select the most appropriate idiomatic expression that can substitute the underlined segment in the given sentence। क्या बोल रहा है, एक ऐसा अपन को इडियोमेटिक एक्सप्रेशन चूज करना है, यानी इडियम चूज करनी है, जो दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड को रिप्लेस कर दे। ठीक है, अब समझो कि सीपीयू के अंदर क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए जाते हैं, एडीएम सीधी नहीं पूछी जाती है, अंडरलाइन सेगमेंट होगा, आपको उसको रिप्लेस करने का बनता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, वह बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, विद हिज स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स से, बट गुड नेचर्ड, लेकिन उसका नेचर कैसा है, अच्छा है। मतलब स्ट्रिक्ट तो है ही वो, लेकिन उसका नेचर कैसा है, नेचर यानी स्वभाव, स्वभाव उसका काफी अच्छा है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए, किसको, इस गुड नेचर को रिप्लेस करने के लिए अपने पास में चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन पे पूरा फोकस करना भाई। ठीक है, ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, हिज आईज आर बिगर देन हिज स्टमक, उसकी जो आंखें हैं स्टमक से बड़ी है। ये क्या बात हुई भाई, ये तो कैसा क्वेश्चन हुआ, परपोस्टरस क्वेश्चन हुआ। और परपोस्टरस का मतलब क्या होता है, बेतुका। ठीक है, ऑप्शन बेतुका हुआ। फिर बोल रहा है हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, उसका जो दिल है वो सही जगह पे है, मतलब वो दिल का अच्छा आदमी है। इस प्रकार इसका कहने का मतलब ये है। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, ही हैज ए बिग माउथ, अब ये उसका बड़ा मुंह है, ये कैसी बात है, ये तो वेग बात है, एम्बिगस बात है। वेग क्या होता है, व्यर्थ, मतलब जो साफ स्पष्ट नहीं है, उसे वेग बोलते हैं। ठीक है,
फिर आ रहा है हिज हार्ट मिसेज अ बीट, उसका दिल एक बीट को मिस करता है, एक आवाज को मिस करता है। ये कैसी बातें हैं? ये तो तीनों ऑप्शन अपने काम के नहीं है। अगर सिंपल सा भी लॉजिकल देखो, सिंपल सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा करके मोटी मोटी बात को भी समझने का प्रयास किया जाए तो आपको समझ आ जाएगा। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट्स बट गुड नेचर्ड, अच्छे स्वभाव का है। तो रिप्लेसमेंट क्या बनेगा? हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, उसका जो दिल है ना वो सही जगह पर है। कैसे, क्या मतलब बना इसका? जैसे मैं सेशंस रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे भी पता है मैं बहुत दूर से भाग के आता हूँ, बहुत मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे ये बात मुझे पता है, शायद तक आपको नहीं पता होगी कि मुझे एक सेशन रिकॉर्ड में ऐसे आकर के नहीं करता जैसे जनरली करते हैं। मैं हर एक चीज़ के पीछे इतनी मेहनत, इतना इनपुट डालने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, पैसा कमाना मकसद नहीं मेरा। मुझे तो आपके दिल में छोटी सी जगह चाहिए। मैं अच्छा हूं या बुरा ये मुझे नहीं पता, मुझे तो बेवजह चाहिए, है ना? तो मुझे, मैं वजह मैं वजह ढूंढ रहा हूँ कि आपको वजह मिले और आप कहोगे सर हमें मजा आता है। आप खुद के मुंह से कहो एक दिन कि सर हमें ना, बस जब भी हम क्लास ओपन करते हैं हमें मन करता है सेशन पूरा देखें एंड तक। और देखो एंड तक देखना भी चाहिए आप लोगों को। इसमें आप दो तीन बातें समझने का प्रयास करना। भाई अगर सेशन को आप पूरा एंड तक वॉच करते हैं, मान लीजिए कि आप अभी सीपीयू का एग्जाम आप नहीं दे रहे, लेट्स से, तो अभी अगर आप सीपीयू का एग्जाम नहीं दे रहे हो, आप ट्वेल्थ में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, कभी ना कभी आप ये एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपको करनी ही करनी है। चाहे वो सीपीओ हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हो, ग्रामर जरूरी है, वोकैब जरूरी है। इसके बिना तो अभी कोई काम हो ही नहीं रहा है। ना ग्रामर के बिना कोई काम हो रहा है, ना वोकैब के बिना कोई काम हो रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, अपन को ये समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। ठीक है? तो अपन को मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है। आज की मेहनत की हुई ना आपको कल इसका आउटकम देके जाएगी, कल रिजल्ट रिजल्ट इसका देकर जाएगी। ठीक है? चलो, ये तो हो गया। हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस, ये अपन को पता चल गया। एक ईडीएम में आपसे पूछता हूं, आप मुझे उसका, इसका मुझे एक्सप्रेशन बताना क्या होता है। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इस ईडियम का आपको बताना है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है या इसका भावार्थ क्या है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का मीनिंग क्या है, ये कमेंट करके बता दो। और एक ये बता दो आप, कौन सी, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है। तो आप बर्न द मिडनाइट ऑयल का और साथ में मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का, दोनों का मुझे कमेंट करके आंसर बताओ। और मुझे आपका कमेंट चाहिए भाई, मुझे आपका कमेंट चाहिए। आई वॉन्ट योर कॉमेंट्स, आई वॉन्ट योर पार्टिसिपेशन, आई वॉन्ट यू टू बी एक्टिव इन ईच एंड एवरी सेशन। ताकि भाई अगर मेरा दिमाग कहीं यहाँ से वहां 1% भी चला जाए तो आप आकर के मुझे बताओ कि सर ना ये वाली बात है ना, यहाँ थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी। मुझे उसका मजा आए, मुझे उसका मजा आए। जैसे मुझे एक बच्चे का क्वेश्चन ध्यान में आ गया, मैं पहले वो क्वेश्चन उठा लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है? बच्चे ने कमेंट किया और बच्चे ने बहुत बड़ा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एरर क्वेश्चन पूछा था। मैं जवाब नहीं दे पाया, और उस समय शायद तक जवाब देने का मतलब भी नहीं है, उसको समझ भी नहीं आता। क्योंकि यूट्यूब पे अगर कमेंट किया हुआ है, उसका अपन आंसर देने जाएं तो शायद तक वो उस तरीके से क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। मैं देखता हूँ। हाँ, ये बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये क्वेश्चन है इन 2016। ठीक है? बच्चे का नाम भी है विकास, विद विकास ऐसे करके है विकास के साथ। इन 2016 आफ्टर सम unseemly back and forth। ठीक है? फिर लिखा हुआ है, टू द
कॉमन्स एंड लॉर्ड्स। It was decided that act of parliament should no longer be printed on calf skin। ठीक है। अब उस बच्चे ने पूछा कि सर प्लीज हमें बताओ कि इस सेंटेंस में एरर क्या है। ठीक है, तो हर एक बच्चा मेरी आंख का तारा है भाई। देखो सिंपल सी बात है, लेकिन इस प्रकार से अपन मान लो इसको डिवाइड कर लेते हैं। अ, थोड़ा सा कोमा अपन इसको लॉर्ड, और यहाँ कोमा लेके इसको सेकंड पार्ट अपन बना देते हैं, और ये मान लो अपन थर्ड रख दिया और ये फोर्थ रख दिया, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। अब बच्चा पूछ रहा है कि सर इसमें एरर क्या है। देखो, एक तो इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सिंपल सा है, लैंग्वेज डिफिकल्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना बात को, बच्चे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं होना है। पहले बात समझा करो कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा क्या गया। मैं मान सकता हूं कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट है, लेकिन ये ग्रामर से बाहर नहीं है। एक बार सब बच्चे पढ़ो साथ में मेरे, और अगर कोई पहले ही एरर फाइंड आउट कर लेता है तो आप मुझे बता भी देना कि सर ये वाली एरर है, हमने आपसे पहले ही बता दी, तो बढ़िया बात रहेगी। इन 2016 आफ्टर सम अनसीमली मतलब जो प्रतीत नहीं हुआ, जो जिसकी उम्मीद नहीं थी, बैक एंड फोर्थ टू द कॉमन्स एंड लॉर्ड्स। लॉर्ड कर लो, कॉमन्स कर लो, ये दो दल हैं किसके, एक यूएस के जो अपना पार्लियामेंट हाउस है उसके दो दल हैं, जैसे अपने भारत में ना कांग्रेस और बीजेपी, इस प्रकार से। तो कॉमन्स एंड लॉर्ड्स, फिर स्लैश दे रहा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, शुड नो लॉन्गर बी प्रिंटेड ऑन काल्फ स्किन मतलब जो बछड़ा है उसकी स्किन के ऊपर प्रिंट नहीं किए जाने चाहिए। ऐसा जो यूएस की असेंबली है उसके अंदर, ऐसा पार्लियामेंट के अंदर ऐसी बात चली। ठीक है। अब देखो समझने वाली बात यहां से क्या है, ग्रामर से बाहर तो कोई भी रूल नहीं है ना। अब होता क्या है, जब आप दो के बीच में, तुम पहला पहला लॉजिक समझना, लैंग्वेज डिफिकल्ट है, बट अगर आपने कोई भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो ग्रामर से बाहर कोई भी रूल नहीं जाता है। इस बात को दिमाग में बिठा करके चलना। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर ये लाइन पढ़ो ध्यान से, तो इन 2016 आफ्टर सम अनसीमली, तो यहां तक सब सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो अनसिमली है ना, ये डिसाइडेड वर्ब के लिए, ऐसा वर्ब के लिए ये चीज आ रही है, तो एक एडवर्ब ही वर्ब के बारे में बताती है, तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बैक एंड फोर्थ, अब क्या लिखा रहा है, टू द कॉमन्स एंड लॉर्ड्स। अब ये जो टू और एंड है ना, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं 9 से 10 बजे के बीच में योगा करता हूं, आई एक्सरसाइज बिटवीन 9 एंड 10 AM, मान लो मैंने ऐसे करके आपको बता दिया। अब आपकी खोपड़ी में यहाँ खोपड़ी बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ आपके दिमाग में एक बात तो सेट बैठेगी ना, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझ आएगी कि हाँ सर हमें ये लॉजिक क्लियर हो गया। भाई दो चीजों की जब बीच की बात आ रही है तो उसमें बिटवीन एंड आता है, लेकिन यहाँ भी तो दो ही चीजें हैं, दो ही तो ग्रुप्स हैं, कॉमन्स एंड लॉर्ड्स। तो अब जब कॉमन्स एंड लॉर्ड्स की बात चल रही है तो टू और एंड तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, बिटवीन और एंड आएगा, तो यहां पर बिटवीन और एंड आना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी बात, यहां जो लिखा हुआ है ना, दैट एक्ट ऑफ,
अब यहाँ पर भी कमी है, लेकिन हो सकता है बच्चे ने ये टाइप करने में कमी करी हो या किसी चीज़ में कमी करी हो, क्योंकि एक्ट पर एक एक्ट ऐसा हो गया कि मान लो ये एक नाउन है एक्ट, और एक्ट्स क्या होता है प्लूरल। तो जब ये काउंटेबल के रूप में काम कर रही तो आर्टिकल आना चाहिए था, बट आर्टिकल यहाँ पे मिसिंग है। तो हो सकता है कि बच्चे ने जो मुझे भेजा है उसमें कहीं गलती कर दी हो, बट आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए जब लैंग्वेज डिफिकल्ट आती है ना, उतना ही सेंटेंस को और धैर्यवान होकर पढ़ा करो और पेशेंस से पढ़ा करो। जितना पेशेंस से रीड करोगे, जितना आराम से रीड करोगे ना, आनंद की अवस्था में आप खुद ही पहुंचने वाले हो। आपका खुद का ही बेनिफिट होने वाला अगर आप हर चीज को आराम से रीड करते हो, धैर्य से रीड करते हो। अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई ऐसे दिक्कत भी आ रही है, मान लो कि आपको ऐसे लगता है कि सर समय थोड़ा सा कम है, तो यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ भाई स्पीड बढ़ा लो, है, उस स्पीड को बढ़ा लो, थोड़ा सा फास्टन कर लो, थोड़ा सा तेज कर लो, तो उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बात अपन को यहाँ से नोट करके चलनी है। चलो भाई, आगे फिर एक एरर आ रही है। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बिन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। स्प्लिट का मतलब होता है बांट देना, है ना। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। अपन को क्या करना है, उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है जिसमें एरर है। अब 4 पार्ट है। पहला है द ड्राइड रेजिन्स हैव एन इंटॉक्सिकेटिंग। दूसरा है इफेक्ट ऑन ह्यूमंस एज वेल एज फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा और फ्यूना क्या होता है, जीव जंतु और की प्रजाति होती है, उसके लिए आता है फ्लोरा एंड फ्यूना। अगर आपने एसएसटी पढ़ी हो तो उसमें ये लिखा आता है। ठीक है, कोई भी बात है ना, वो 10th क्लास 8th क्लास के स्टैंडर्ड से ऊपर होती ही नहीं है। ध्यान करोगे ना, ध्यान दोगे ना, तो कोई भी जो क्वेश्चन आते हैं उनका स्टैंडर्ड जो होता है वो स्कूल के स्टैंडर्ड से उठते हैं। गलती क्या है, गलती ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। यहां तो द ड्राइड लिखा हुआ है, द ड्राइड लिखा हुआ है, रेजिन्स भी लिखा हुआ है, तो रेजिन्स प्लूरल हमारे पास में आ गया तो सही है, क्योंकि प्लूरल के लिए तो हमारे पास में हैव आ रहा है। और हैव क्या होता है, हैव बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हैव सही है। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव होना, तो प्रभाव होना ठीक है, ऑन ह्यूमंस, इसके ऊपर ह्यूमंस के ऊपर। एज वेल एज लिखा हुआ है, तो एज वेल एज भी दो चीजों की बात करता है, तो एक चीज यहाँ आ गई और एक चीज यहाँ आ गई, तो ये दोनों बातें सही है। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत यहाँ पर इसकी स्पेलिंग में है। और देखो क्या ये बोल भी क्या रहा था, आइडेंटिफाई द स्पेलिंग एरर। हमें स्पेलिंग एरर ही तो पूछ रहा था। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होता तो एरर फाइंड आउट करने की जगह हम कहाँ जाते, स्पेलिंग फाइंड आउट करने पे जाते। तो यहाँ पे क्या आता है, रेजिन्स की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है। ठीक है, RAISINS, ये रेजिन्स की स्पेलिंग होती है। किशमिश जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, तो आप देखोगे तो ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। और तो पार्ट कौन सा गलत हुआ, पार्ट हमारा गलत हो गया बी वाला। बी वाले पार्ट में एरर है, इस बात को नोट करना। बाकी सारे पार्ट अगर अपन देखें तो सही है। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ना कि वह टीचर भी है डॉक्टर भी है, ही इज अ टीचर एज वेल एज अ डॉक्टर, है ना, ऐसे तो बोलते हैं, ही इज अ टीचर एज वेल एज अ डॉक्टर। तो एज वेल एज क्या करता है, दो पार्ट्स को जोड़ता है। मैं लिख देता हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर एज वेल एज अ बैंकर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपके पास में यहाँ पर टीचर भी आ रहा है, मैं टीचर भी हूँ एक, एज वेल एज लगा करके आप दूसरी बात भी जोड़ रहे हो कि एक बैंकर भी हूँ। तो ये दो जो बातें जोड़ते हो ना आप, वो कैसे जोड़ते हो, एज वेल एज का यूज करके अपन दो बातों को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। इस बात को नोट करके चलना भाई, कोई भी मिस्टेक, कोई भी कमी अपन को नहीं करनी है। गलती करने से बढ़िया है कि 2 मिनट लगा लो। मैं ये बात सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ और दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे बच्चों, आपके बहुत सारे लोगों में से ऐसे होता है कि आपके आंसर सही होते हैं, आपको आंसर्स एग्जाम में आते हैं, पर दिक्कत क्या होती है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रीडिंग, हम हमारी जो प्रैक्टिस है ना वो रीडिंग करने की ही नहीं है। तो हमारी जो प्रैक्टिस रीडिंग करने की नहीं है, उस वजह से ही कहीं ना कहीं हमारे नंबर, हमारे मार्क्स कट जाया करते हैं। लेकिन अब से ऐसा नहीं करना है बच्चे, एग्जाम देने बैठो
तो अपने दिमाग में बात लेकर के चलना कि सर आपने बोल दिया तो मैं इतनी बात तो आपकी रख ही लूँगा कि मैं आपको आराम से जाके पेपर आराम से करूँगा, तसल्ली से करूँगा। सिलेक्शन, रिजेक्शन, दैट इज़ डेस्टिनी एंड हार्ड वर्क, बट अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट भी करते हो, तो आपको कितना नॉलेज गेन होता है, उसका आइडिया नहीं है। आते हैं ऐसे बच्चे, वाक़ई ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कहते हैं, "अरे सर, मैं जैसे एग्ज़ाम दे कर के बाहर निकला, तब मुझे पता चला कि यार मैंने ये वाला पढ़ते समय गलती करी है।" ऐसा होता है। उस समय आपकी भी गलती नहीं है, ये सारा काम ब्रेन का है। ह्यूमन ब्रेन बहुत डेंजरस चीज़ है, मैंने पहले भी बोला है, तो ये दिमाग का ही काम है भाई, है ना? अच्छा, एक मैं आपको बात बोल देता हूँ, जो सीपीओ वाले बच्चे हैं, देखो सीपीओ वाले बच्चों मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि स्पेलिंग का, एक स्पेलिंग रूल्स का हम लोगों ने एक सेशन बना के रखा हुआ है। उस स्पेलिंग रूल का जो सेशन है, आप लोगों ने मिस नहीं करना है, बिकॉज़ वो स्पेलिंग रूल ही आपको बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ रूल्स ऐसे वहाँ मिलने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो उस चीज़ को अपन को मिस कतई नहीं करना है। मिस करते ही थोड़ा-सा भी कमी छोड़ी अपन ने, तो अपना सारा गड़बड़ हो जाएगी। स्पेलिंग रूल्स का एक पूरा सेशन बना हुआ है, 6 रूल्स हैं। वो 6 रूल्स जिस बच्चे ने पढ़ लिए ध्यान से, स्पेलिंग में तो वो गलत नहीं करके आने वाला। साथ में 3 सेशन ऐसे हैं जिसके अंदर स्पेलिंग के मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डाले हुए हैं, और भाई मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है ना सारे के सारे वो ट्रिक से याद करवाए हैं, तो इसको भी अपन ने मिस नहीं करना है। मिस करते ही क्या होता है, सारा का सारा काम गड़बड़ हो जाता है कि अपन जो भी पढ़ रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, अब लास्ट का जो समय बचा है, उतना ही इनपुट, जितना इनपुट मैं डालूं उतना ही इनपुट आप डालो, तो बात का मजा है। जितना हार्डवर्क मैं यहां से आपको करके दूं, उतना ही हार्डवर्क आप डबल कर दो और एग्जाम क्रैक करके आओ, तब बात का मजा आए। तब ऐसा लगे कि हाँ सर, मिलके मेहनत करी है हमने, आप अकेले नहीं थे सर, हम आपके साथ खड़े थे। वो बात का तब मजा आएगा भाई, ठीक है? चलो, कोई किसी भी बच्चे का क्वेश्चन हो ना, आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं आपको फिर जब भी नेक्स्ट टाइम सेशन बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको इसका रिप्लाई ही कर दिया करूंगा। कोई इसमें बिल्कुल भी फिक्र करने वाली बात नहीं है। ये भी स्पेलिंग क्यूएनए है। इस स्पेलिंग क्यूएनए को तो अगर अपन ना ही पढ़ें तो बढ़िया है, क्योंकि ये टाइपिंग में ही गलत हो गया है, तो अपन इसको छोड़ देते हैं। आपको छोटी सी बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो यहाँ टाइपिंग होनी थी, यहाँ पर ये वाली, ये जैसे ग्रो है ना, तो ग्रो के लिए अपने पास में जो थर्ड फॉर्म आती है, जैसे ग्रो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म अपने पास में क्या होती है, ग्रीव होती है, और थर्ड फॉर्म अपने पास में होती है ग्रोन। तो ग्रोन जो है ना, ये वाला बिल्कुल क्या था अपने पास में, ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग थी इसकी। जबकि ऊपर स्पेलिंग क्या दी हुई है, देखो ये वाली GRUWN, यहाँ पे यही टाइप करना था, पर टाइपिंग में गलती हो गई। तो गलती हो गई तो अपने याद कर लो भाई, ग्रो फर्स्ट फॉर्म होती है, ग्रीव सेकंड फॉर्म होती है, और ग्रोन होती है अपने पास में थर्ड फॉर्म। ग्रो का मतलब क्या होता है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, है ना? जैसे अभी आप देख रहे हो, आप इसको आगे शेयर कर दोगे, और बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, फिर आप भी आके जैसे मान लो आप कहोगे यार सर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं एक सब्सक्राइब तो कर ही देता हूँ, एक बार बेल आइकन तो प्रेस कर ही देता हूँ, तो क्या हुआ, तो चैनल ग्रो हो गया ना। तो ये होता है ग्रो, ठीक है? ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। अच्छा, ये क्या होती है, ये वोकैब, ये जो है ना वर्ब की फॉर्म है ना, ये जो वर्ब्स होती हैं इससे अपन बोलते हैं इररेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं? इररेगुलर वर्ब्स। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, आप लोग एक काम किया करो, आप जैसे रेगुलर जो वर्ब्स होती हैं, रेगुलर वर्ब्स क्या होती है, जिनका पैटर्न सही होता है, जिनका पैटर्न सही होता है उसे अपन बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। तो आपको रेगुलर वर्ब्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ में आपको क्या पढ़नी है, इररेगुलर वर्ब्स भी अपन को पढ़नी है। अपने को देखो, जैसे रेगुलर वर्ब्स है, अब रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, जैसे गो हुई, गो क्या हुई, गो फर्स्ट फॉर्म हुई ना, जैसे अपने पास में गो हुई, गो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जाना, तो आप देख रहे हो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो ऐसे बन रही है वेंट, और थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है, गोन। तो ये अलग बन रही है ना, गो वेंट गोन, ग्रो ग्रीव ग्रोन, ये अलग बन रही है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं डांस, तो क्या बनती है, डांस
सेकंड फॉर्म क्या बनती है, डांस्ड, और थर्ड फॉर्म क्या बनती है, डांस्ड। तो अगर जिनका जिन वर्ब्स का पैटर्न सिमिलर चला आ रहा है, जैसे डांस डांस डांस, तो इनका जो पैटर्न है वो कैसा चला आ रहा है, इनका पैटर्न चला आ रहा है बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सेम। तो ये बिल्कुल सही है। ये होती है रेगुलर, है ना, जैसे रेगुलर वाटर होता है जो दैनिक हम लोग पीते हैं, रेगुलर पीते हैं, तो उसे बोलते हैं रेगुलर। तो ये तो होगी रेगुलर वर्ब्स। लेकिन जिनका रूप बदल जाता है, अब मान लो आप पीते थे गांव में बढ़िया नलके का पानी, आप बाहर आ गए भाई सिटी के अंदर, आपने तो बोला भाई मैं तो ब्रिसलेरी का पानी पीता हूँ, ब्रिसलेरी से कम का पानी मैं पीता नहीं, मुझे तो एक्वाफिना चाहिए है, मुझे तो एक्वाफिना पीना है। तो जब आप एक्वाफिना पीना है या आप बोलते हो मैं ब्रिसलेरी से नीचे का पानी नहीं पीऊंगा, तो दैट मीन्स आप क्या है, इरेगुलर चीजों की डिमांड कर रहे हो। जो रेगुलर आप रेगुलर वोटर आता था वो तो आपने छोड़ दिया, आप कह रहे हो सर मैं तो अब ये वाली चीज पीऊंगा है। तो ये जो चीजें है ना, यही चीजें जो होती हैं, इससे भी अपन सीखने को काफी कुछ मिल जाता है प्रैक्टिकली। तो अपन जो भी बच्चे नए वाले हैं ना, देखो सबसे पहला काम बेस बनाना होता है। और बेस बनाने के लिए मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 सेशन तैयार किए हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये पार्ट्स ऑफ सीरीज के 8 सेशन हैं, मैं जल्दी ही लॉन्च कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मिनिमम प्राइस के ऊपर ऐप पर आपको मिलेंगे, बिल्कुल कम प्राइस के ऊपर मिलेंगे आपको। और वो जो ऐप होगा वो आपके लिए बना हुआ ऐप होगा। ठीक है, चलो भाई, क्लियर है? तो ये बातें क्लियर है ना सभी को? चलो आगे बढ़े। Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. Popular cosmetics brands in India are very expensive. वही बात है, क्या बोल रहा है कि जो नीचे सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस में जो अंडरलाइन पार्ट है, जो अंडरलाइन किया गया है, उसको रिप्लेस करने के लिए अपन को एक एडीएम को चूज करना है, ये बोल रहा है। और सेंटेंस में देखो, अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ आ रहा होगा, जो अंडरलाइन हमारे पास में पार्ट है, वो अंडरलाइन पार्ट हमारे पास में कौन सा है, वेरी एक्सपेंसिव। पॉपुलर कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक क्या होते हैं, जो ये क्रीम पाउडर वगैरह सारे होते हैं ना, पता ही होगा आपको। तो ब्रांड्स इन इंडिया, इंडिया में जो ब्रांड्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। अपन को वेरी एक्सपेंसिव को रिप्लेस करके एक एडीएम्स लेकर के आनी है। तो पहला है अप इन आर्म्स, ये तो अप इन आर्म्स नहीं चलेगी। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये भी नहीं चलेगी। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक पिंच ऑफ सॉल्ट का ये भी नहीं चलेगी। कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कोस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा महंगी होना। ठीक है, और ये वाला तो सही क्या हुआ, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। और ये देखो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सोल्ट, इसका मतलब होता है किसी की बात को सुनना, लेकिन उसकी बात को सुन करके अंधाधुंध उसको फॉलो नहीं करना है, सच्चाई नहीं मान लेनी है। उसे बोलते हैं किसी की एडवाइस को टेक विद अ पिंच ऑफ सोल्ट। थोड़ा सा सलाह भी सुननी है किसी की, लेकिन सच नहीं मान लेना है, क्योंकि हर किसी की बात को ऐसे बिना सोचे समझे फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे आप देखते हो ना, सबकी एडवाइस आती रहती, ये कर ले वो कर ले, ये कर ले वो कर ले, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग भी चलाना चाहिए। तो हर एक चीज को टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है। और फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है बिल्कुल निष्क्रिय चीज से कोई कार्य करने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये अपने पास में ये वाले ऑप्शंस की मीनिंग यहाँ पर आ गए। चलो, अभी तक मैंने आपसे ये पूछा था कि एक तो मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का मीनिंग बताओ, तो कितनों ने बताया। ठीक है, एक मैंने आपसे पूछा था क्या, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग का मतलब इडियम का मतलब बताओ। तो वो भैया देखो कितने लोगों को इस चीज का आंसर आपको मिल चुका है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और एक मैं आपसे अब पूछता हूँ, थोड़े दिन पहले डिस्कस करी है, बड़ी बिल्कुल सिंपल सी है, देखो सिंपल सिंपल बातें पूछ रहा हूं मैं आपसे। मेक है वाइल द सन शाइन्स। मेक है वाइल द सन शाइन्स का मतलब बता देना कमेंट करके क्या होता है। ठीक है, तो ये आप अगर मुझे बताओगे तो मुझे भाई मजा आएगा आपके आंसर सुन के।
मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, आप पार्टिसिपेशन आपका बढ़े, जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना ही मज़ा अपने को और भी आएगा, ठीक है? एक का मीनिंग आपने और बताना है, बिड डिफायंस टू। बिड डिफायंस टू, बिड डिफायंस टू का मीनिंग बताओ क्या होता है? एग्जाम में कई बार आ चुका है बिड डिफायंस टू। तो मैं आपसे क्या करूंगा, अभी जैसे अपन सेशन को एंड करेंगे ना, तो जो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ईडियम पूछ रहा हूँ, वर्ड्स पूछ रहा हूँ, सबको मैं लास्ट में आपको रिपीट कर दूंगा एक बारी, ताकि आपको, भैया आपने तो बता दिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि सही है कि नहीं है? तो वो मैं आपको एंड में सारी बात बता के जाऊंगा, भाई सही कहाँ और गलत कहाँ, वो बातें भी अपन आज क्लैरिटी के साथ में समझ के चलेंगे। तो अब लास्ट में अपन यही डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके लिए मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। और जिस बच्चे का मान लो ऐसा रह जाता है, जिस बच्चे का मान लो मिस हो जाता है कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है, नहीं पल्ले पड़ रही है, आप मुझे कमेंट कर दो कि सर हमें अगले लेसन में इस चीज को साथ में इंक्लूड करके एक्सप्लेन कर देना, मैं कर दूंगा। आप मेरे छोटे भाई बहनों, आपके लिए मैं इतना काम कर दूंगा, है ना? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के साथ में ही मैंने आपको पिछली बार दो मीनिंग बताए थे, उनमें से मुझे सिर्फ एक मीनिंग का मतलब बता दो कि ये जो मीनिंग है इसका मतलब क्या है। चाइल्ड, चाइल्ड का मीनिंग बता देना भाई कमेंट करके क्या है। बात का मजा तो अभी, इतनी मेहनत कर रहे हैं क्लास के अंदर, इतना कुछ इनपुट अपन डाल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बी द क्रेजिएस्ट वन हेयर, तो हमें पता तो चले ना भाई कि आप ही साथ साथ में क्या इनपुट आ रहा है। सर सर मजा आ रहा है पढ़ने का, वो चीज आनी चाहिए भाई। चलो यहां से ये क्वेश्चन कई गेम चेंज करने वाला है भाई, काफी सारे गेम ये क्वेश्चन चेंज करने वाला है। देखो ध्यान से पढ़ो, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके पक्का ही आएगा भाई। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। क्या बोल रहा है? हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है जो अंडरलाइन वर्ड्स का रिप्लेसमेंट हो, और करेक्ट होना चाहिए भाई। पढ़ो, आफ्टर ही लीव, आफ्टर ही लीव कोमा वी डिस्कस्ड हिज सजेशन। जैसे ही वो गया हमने उसका सजेशन डिस्कस किया, तो हमें इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना है आफ्टर ही लीव का। चार हमारे पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ही विल बी लीविंग, नहीं गलत है। ही हैज लेफ्ट नहीं हो सकता, ही हैज लेफ्ट कहाँ का है? प्रेजेंट का है। ये कहाँ का है? डिस्कस्ड पास्ट का है। इंप्रूवमेंट हमें उस पार्ट में करना है, ये वाला पार्ट नहीं हो सकता। ही वॉज लीविंग नहीं हो सकता, क्या होगा? ही हैड लेफ्ट होगा। आफ्टर ही हैड लेफ्ट वी डिस्कस्ड हिज सजेशन। जैसे ही वो चला गया हमने उसके सजेशन को क्या किया? डिस्कस किया। ये वाला पार्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट वी डिस्कस्ड हिज सजेशन। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अगर 10th क्लास में, जैसे मेरी जो 10th क्लास रही, मैं आपको मेरी 10th क्लास की बात बताता हूँ। हमें दो ही एग्जाम्पल से आफ्टर और बिफोर समझाए जाते थे, हैं? तो वो क्या होता था उसमें, जैसे इस प्रकार से हमें समझाए जाते थे कि आपको क्या करना है, आपको आफ्टर और बिफोर दो बातों को समझने का प्रयास करना है। हमें क्या समझाया जाता था? हमें दो फिक्स एग्जाम्पल थे। अगर आप लोगों में से कोई अगर अभी 10th रिसेंटली करी है या कुछ समय पहले करी है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड माई पेन, आप मेरा दर्द समझ पाओगे, ठीक है? तो उसमें क्या होता था, हमें जब आफ्टर बताया जाता था, तो आफ्टर में हमें ऐसे बताया जाता था इस प्रकार से बिफोर में, कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, ठीक है? तो मेरे वहां पहुंचने से पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। तो पहले ट्रेन चली गई, मेरे वहां पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई। तो ये वाला जो पार्ट होता था ना, ये वाला बिफोर से पहले वाला, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है? और जो बिफोर के साथ वाला पार्ट होता था उसमें, बिफोर आई रीच्ड देयर, बिफोर आई रीच्ड देयर। तो एक्चुअल में क्या होता था? एक्चुअल में जो ये वाला पार्ट होता था हमारा, है ना, ये जो बिफोर वाला जो पार्ट होता था, बिफोर वाला जो पार्ट है, इसके साथ में अपन क्या करते थे? पास्ट सिंपल करते थे, ठीक है? और बिफोर
मतलब बिफोर की जो पैरेलल पार्ट आएगा, जो समानांतर पास्ट पार्ट आएगा, उसमें पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल का क्या, पास्ट सिंपल का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो इसके उधर वाला पार्ट रहता था उसमें हमारे पास में आती थी, इस वाले पार्ट में हमारे पास में क्या आता था, इस वाले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती थी, जिसको अपन पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से एक तो एग्जांपल ये देते थे। ठीक है, और ऐसा ही हमें आफ्टर का एग्जांपल दिया करते थे कि डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले मरीज, ऐसा बिफोर वाले में कि डॉक्टर के वहां पहुंचने से पहले मरीज मर गया, है ना। तो इस प्रकार के एग्जांपल दिया करते थे। लेकिन मैंने फिर ट्रिक बनाई आप लोगों के लिए। ट्रिक क्या बनाई, जैसे ये बी है और ये क्या है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में कितने पी आ रहे हैं, पास्ट सिंपल में एक ही पी आ रहा है, यानी ये तो हो गया बीपी बढ़ गई। तो बीपी बढ़ने से आपको याद रहेगा क्या, कि बिफोर के साथ में क्या आता है, पास्ट सिंपल आता है, बस इतनी बात दिमाग में रह जाएगी। और आफ्टर में ध्यान रखो, आफ्टर से आप ऐसे बनाओ ऐप, कि खत्री सर भी अभी एक ऐप बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐप लॉन्च हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, आफ्टर के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, इस बात को अपन को नोट करके चलना है। तो जैसे बिफोर के साथ में पैरेलल में पास्ट सिंपल, आफ्टर के साथ में पैरेलल में पास्ट परफेक्ट टेंस चलता है। तो यहां देखते हैं अपन, यहां पर देखो क्या हुआ, आफ्टर ही लीव आ रहा है ना, ये तो पास्ट परफेक्ट नहीं हुआ, हमें तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा ना। कौन सा, हमें ये कंप्लीट करना पड़ेगा। जब हम ये कंप्लीट करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। और ये कंप्लीट कैसे होगा, ये कंप्लीट होगा मेरे साथी इस प्रकार से, जब अपन लिखेंगे आफ्टर ही हैड, और लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, आफ्टर ही हैड लेफ्ट वी डिस्कस्ड हिज सजेशन, है ना, तभी तो कंप्लीट होगा जा करके। तो ये ट्रिक से आप इस प्रकार से याद कर लो। अभी जैसे एक नया एग्जांपल बताऊं मैं आपको, तो अभी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, है ना, कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं कि सर हमारे वहां पहुंचने से पहले ही गेट बंद हो जाते हैं। हो गया कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही मैं एग्जाम सेंटर पहुंचा, और मेरे एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले ही क्या हो गया, गेट बंद हो गया, डोर बंद हो गया। ऐसा कई बार ये आपने सुना होगा। तो किस प्रकार से चलता है ये इस प्रकार से चलेगा। आ, ठीक है, तो ये इस प्रकार से चलेगा। मान लो यहाँ पर आपको बोल रहा है एग्जामिनर, दो वर्ब है, एक तो वर्ब है क्लोज और दूसरी वर्ब है रीच। तो अब बोल रहा है कि दोनों का करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करो, है ना, इसमें दे देगा यहाँ पर। और मान लो नीचे दे रहा हो कि दोनों का करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करो, तो फिर कैसे करोगे। अब देखो बिफोर के साथ में क्या करना है, पास्ट सिंपल। तो रीच आ रहा है ना, तो रीच की पास्ट सिंपल फॉर्म क्या बनेगी, रीच्ड। ठीक है, और जो ये क्लोज है ऊपर चला जाएगा क्लोज। तो क्लोज किसके साथ में आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म के। तो दे हैड क्लोज्ड द डोर्स बिफोर आई रीच्ड देयर, दे हैड क्लोज द डोर बिफोर आई हैड रीच्ड देयर, ये बिल्कुल क्या बनेगा, अपना सही आंसर बनेगा। और एक मजे की बात बता रहा हूँ, एक मजे की बात बता रहा हूँ, जिस बच्चे को एग्जाम क्रैक करना है, नोट कर लेना, जिस बच्चे को एग्जाम क्रैक करना है, अभी जाकर के, एग्जाम में कुछ दिन पड़े हैं, अभी जाकर के टेंस का एक सेशन बना पड़ा है, आपके 3.5 घंटे लगेंगे। हालांकि उसके अंदर पहले बता देता हूँ, 3.5 घंटे लगेंगे। 3.5 घंटे हों तुम्हारे पास में, वर्थ लगे 3.5 घंटे। एक मूवी देखते हैं ना अपन, एक मूवी में भी अपन 3.5 घंटे लगा देते हैं, वो अपने काम की नहीं होती, अपने किसी काम नहीं आती मूवी वो। लेकिन ये जो चीज़ है ना, 3.5 घंटे अगर आपने इसको दे दी है ना, तो ये आपकी सक्सेस स्टोरी राइट कर देगी। आपके लिए सक्सेस की स्टोरी ये राइट कर देने वाली है। आपको एक नया
चीज़ सीखने को मिलेगी। एक नई चीज़ आपके सामने आएगी कि सर टेंस को आपने जिस प्रकार से मिक्स करके समझा दिया है कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ में, वी हैड नेवर थॉट, हमने ऐसा नहीं सोचा था, हैं? तो टेंस का वो सेशन जाके चेक कर लेना, उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस, टेंसेस सब साथ में मिला करके समझाए हुए हैं। आपके 3.5 घंटे वो वर्थ आ जाएँगे, आप कहोगे सर मज़ा आ गया। ठीक है? फिर बोलता हूँ मैं कि पैसा कमाना मकसद नहीं मेरा, पैसा कमाना मकसद नहीं मेरा, मुझे तो तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। पैसा कमाना मकसद नहीं मेरा, मुझे तो तुम्हारे दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए। मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ मुझे नहीं पता, मुझे तो बेवजह चाहिए। है? भाई कोई अच्छा है उसको दिल में जगह दी, तो फिर क्या फायदा? कोई बुरा है उसको भी दिल में जगह दो यार, उसको भी मौका दो, है उसको भी देखो यार तू कितना ही बुरा कर ले मेरे साथ में, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं प्रेम बरसाऊंगा, है? बरसाने वाली राधे श्री राधे, बरसाने वाली राधे श्री राधे, राधा 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 राधा, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। आवाज तो अच्छी नहीं है मेरी, पता नहीं प्रभु से प्रेम ऐसा हो गया है, प्रभु से लिंक। कुछ बातें अपन रिपीट कर लेते हैं पुरानी, कुछ वर्ड्स भी रिपीट कर लेता हूँ मैं, ताकि आपके अगर एग्जाम में ये वर्ड्स आ जाए तो आपको समझ आए। एक मैंने ना वर्ड कई दिन पहले बताया था कि एक होता है अविड और एक होता है एरिड। एरिड इज अ सिनोनिम टू ड्राई, ड्राई यानी कि सूखा। तो सूखा के लिए जो सिनोनिम आता है ना वो आता है एरिड। ठीक है? अगर वहीं पे मिल जाए एविड, तो एविड क्या होता है? फर्वेंट। फर्वेंट क्या होता है? फर्वेंट होता है उत्साही, उत्साही। तो अगर मान लो आपको उत्साही के लिए कोई मीनिंग आ रहा है और पूछ रहा है कि इसका सिनोनिम बताओ, तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा फिर? एविड बनेगा। अगर ड्राई के लिए पूछ रहा है तो ड्राई का सिनोनिम क्या बनेगा? एरिड बनेगा। इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा। ठीक है? तो ये एविड है, फर्वेंट है, अपना जैसे बोलते हैं ना कि बहुत एक्टिव है, उसके लिए वर्ड आता है ये कि एक्टिव है, फर्वेंट है। जैसे वॉक होती है, कई लोग चलते हैं, उनकी वॉक कैसी होती है? विग्रस वॉक होती है। कैसी? विग्रस। तो विग्रस क्या होता है? विग्रस होता है उत्साही, एनर्जी से भरी हुई, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। तो ये जो फुल ऑफ एनर्जी वाली वॉक होती है उसे विग्रस बोलते हैं। और विग्रस को ही आप ऐसे मान सकते हो भाई एविड है और फर्वेंट है, क्योंकि फर्वेंट भी क्या होता है? उत्साही होता है। तो फर्वेंट हुआ हमारे पास में, एविड हुआ, विग्रस हुआ, इसी प्रकार से चला। फिर हमारे पास में वर्ड क्या आया? एरिड आया। और एरिड के लिए हमने क्या किया? ड्राई, ड्राई यानी कि सूखा। ठीक है? और जैसे सिंपल वर्ड अपन बात करता हूं तो आपने पढ़ा होगा भाई बैरन लैंड है। कैसा है? बैरन। बैरन क्या होती है? बंजर भूमि, है ना? बंजर भूमि के लिए वर्ड क्या आता है? बैरन हमारे पास में वर्ड आता है। इस बात को अपन पकड़ के चलेंगे भाई, बंजर भूमि है, बैरन लैंड हो गया। ये वर्ड्स को याद, हर एक वर्ड को अलग अलग तरीके से याद करके जाओगे एग्जाम में, तब आपके वहां पर काम आ जाएगा। देखो वोकैब हमारे एग्जाम में बहुत काम आती है, और वोकैब ही अगर आती है तो वोकैब से बहुत सारी चीजें, जैसे जो क्लोज टेस्ट है, तो क्लोज टेस्ट के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो वोकैब बेस्ड होती हैं, वोकैब के ऊपर होती हैं सारी की सारी बातें। तो वोकैब पढ़ना और वोकैब को याद रख पाना, वो उसके लिए मैंने आपको एक सेशन बना के दिया भाई भाई वोकैब को माइंड में कैसे कैप्चर करें। ठीक है? तो वो जाके देखोगे तो आपके नॉलेज की बात वहां से निकल कर आएगी। आगे बढ़े भाई, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट
फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं इसके लिए हमें चूज करना है कि इसके लिए एक वन वर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, वीक एंड फ्रेंडली, सॉरी वीक एंड कावर्डली, कमजोर और डरपोक के लिए हमारे पास में वन वर्ड क्या आएगा, हमें चारों पढ़ने पड़ेंगे। पहला क्या है, पहला है पोसिलैनिमस। क्या पोसिलैनिमस इसका हो सकता है? फिर है मीक, क्या मीक हो सकता है? फिर है टिमिड, टिमिड होता है कायर, मीक होता है नरम स्वभाव का, एंशियस क्या होता है घबराया हुआ चिंतित हो जाना। तो पोसिलैनिमस जो है वीक एंड कावर्डली का बिल्कुल सही वन वर्ड बनेगा। अब याद करने का तरीका क्या है, जैसे आप जो बम वगैरह फोड़ते हैं ना दीपावली पे, तो दीपावली पे कई बम बम कैसे निकलते हैं, पुस्सी बम निकलते हैं, वो अच्छे से फूटते नहीं है, है ना। और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग कावर्ड होते हैं, हम लोग डरते होते हैं, भाई ये फटा अब फटा अब फटा। तो कैसे याद होगा, पुसिलैनिमस। और पुसिलैनिमस का मतलब क्या हुआ, पुस की बम था, आप उससे डर रहे थे, और वह डर रहे थे, और वो कैसा था पटाखा, कमजोर था, वीक एंड कावर्डली था। पुसिलैनिमस इसका वन वर्ड बिल्कुल सही बन जाएगा। पटाखा पुसी पटाखा था, पटा नहीं। इस प्रकार से याद कर लेना जोड़ के, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और मीक क्या होता है, मीक होता है नर्म स्वभाव का, नर्म स्वभाव का कोई व्यक्ति है, उसके लिए वर्ड हमारे पास में आता है मीक। और अगर सिर्फ कावर्ड होता, कावर्ड होता तो फिर टिमिड हमारे पास में चल जाता। टिमिड क्या होता है, टिमिड होता है डरपोक, है ना। और एंशियस क्या हो गया, एंशियस हो गया चिंतित, चिंतित रहना। जैसे वरिड हुआ है, वरिड हुआ, तो वरिड भी क्या होता है, एंशियस होना, वरिड होना, नर्वस हो सकता है। इसका एंशियस के लिए नर्वस भी आ सकता है ना, इस प्रकार से। तो ये पुसिलैनिमस हुआ, टिमिड हुआ, और मीक, एंशियस, ये हो गए। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे कावर्डली है, अब कावर्डली आपको लगेगा कि सर इसमें तो एल वाई लगा हुआ है, ये एक एडवर्ब है ना। बट मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, और मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, ये एग्जाम में कई बार आई हुई बात है, फिर से बता देता हूँ। जैसे वर्ड है कावर्डली, ठीक है, जैसे वर्ड है माइजरली, जैसे वर्ड है निगार्डली। हालांकि इनमें एल वाई लगा हुआ है, लेकिन ये तीनों एडवर्ब नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं। इस बात को नोट करना कि ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं लिखता हूं ही इज अ कावर्डली पर्सन, ठीक है। तो आप अब कावर्डली यहां देख रहे हो आप, अगर आपने एडवर्ब पढ़ी हुई है तो आपके माइंड में सवाल आएगा, सर ये तो कावर्डली तो एडवर्ब है, और ये पर्सन हमारे पास में नाउन है। नाउन के बारे में तो एडवर्ब थोड़ी बताती है सर, नाउन के बारे में तो क्या बताता है, एडजेक्टिव बताता है। बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन कावर्डली जो वर्ड है ना, ये खुद में एडवर्ब नहीं है, ये खुद में क्या है, एडजेक्टिव है। तो ही इज अ कावर्डली पर्सन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ही इज अ कावर्डली पर्सन। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से किसी को किंतु परंतु इसमें कोई भी नहीं होगा, है ना। तो बोलो पुसिलैनिमस, चार बार बोलो मेरे साथ में, पुसिलैनिमस। क्या बोलोगे, पुसिलैनिमस। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अपन अपन को क्लास को एंड भी करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अपने को इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करना है। चार मीनिंग, चार अपने पास में ऑप्शन दिए हुए, बाईसाइकिल है, अकेडमी है, एकेडमी है, मिस्ट्री है, जस्टिस है। देखो एकेडमी तो बिल्कुल सही है, आप जाते हो रेगुलर, पता ही होगा। मिस्ट्री भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास भी काफी सारे रहस्य हैं, तो पता ही होगा। MYSTERY, मिस्ट्री की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। जस्टिस की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, हालांकि जस्टिस बहुत कम मिलता है। तो गलत क्या है, बाईसाइकिल की स्पेलिंग गलत है। क्या आना चाहिए, BICYCLE, बाईसाइकिल की स्पेलिंग ये होती है। तो इस बात को नोट करके चलना है, ठीक है।
बाकी स्पेलिंग का सेशन सीपीओ वाले बच्चे तो मत मिस करना भाई, अभी तो मत मिस करना। बाद में तो चल, जो अभी 12th कर रहे हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सीपीओ वाले बच्चे किसी भी कीमत के ऊपर मिस मत करना, क्योंकि मिस करते ही क्या होगा, सारा काम गड़बड़ हो जाने वाला है। सब कुछ चीज़ें जो हैं इंटरप्ट हो जाएंगी। अभी जो एग्ज़ाम है उस पर फोकस रखना है। तो वो स्पेलिंग के जो रूल्स हैं वो मेरे कहने पे पढ़ के जाना, कि सर आपने कहा था मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, बस इतने में पढ़ के जाना। मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चा किसी प्रकार से एग्ज़ाम में अपसेट हो, किसी प्रकार से उसका एग्ज़ाम में एक भी नंबर कटे। ये मेरी ड्यूटी बनती है एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर। इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ यू। एंड आई विश दैट यू ऑल सक्सीड इन लाइफ, दैट यू ऑल बिकम वट एवर यू विश टू, कि आप वो बने जो आप बनना चाहते हैं। आप, बिकॉज at times we realize that God has a different plan for everyone, but for you it's hard work, it's dedication। तो वो आपको करना पड़ेगा, है ना। चलो, आज का लास्ट क्वेश्चन उठाएंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फिर से स्पेलिंग आ गई है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। परसिवियरेंस हमने कई बार पढ़ा हुआ है, परसिवियरेंस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। PERSEVERANCE बिल्कुल सही है, परसिवियरेंस सही है। नॉलेज से बना है नॉलेजेबल, तो ये भी बिल्कुल सही है, नॉलेज तक सही है, फिर एबल लग रहा है, नॉलेजेबल है। हायरार्की की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है, हायरार्की की स्पेलिंग भी यही होती है, क्योंकि ये हाई होते हैं तो HI। फिर हायरार्की की स्पेलिंग में कोई गड़बड़ नहीं रही। नेसेसिटी की स्पेलिंग गलत है। नेसेसिटी की स्पेलिंग गलत क्यों है? मैंने आपको बोला था कि जैसे नेसेसिटी होता है, कोई काम है, आप कोई आप कोई भी काम कर, मान लो शर्ट पहनते हो आप, तो एक शर्ट के अंदर क्या होता है, आपके पास में दो स्लीव्स तो होते हैं, लेकिन कॉलर कितने होते हैं? कॉलर तो एक ही होता है ना। तो नेसेसिटी की स्पेलिंग में जो सी है वो क्या है, एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि नेसेसिटी की स्पेलिंग गलत है, बाकी तीनों स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये अपनी आज के क्लास में जो वर्ड्स थे अपन ने कर लिए, 20 क्वेश्चन तक अपन पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन और भी क्वेश्चंस करेंगे। पर अभी जो आपसे आज मैंने बातें पूछी हैं, एक बार मैं आपसे फिर पूछता हूँ, किस किस बच्चों का सही था चेक कर लेते हैं। कितने बच्चों का सही था चेक कर लेते हैं। चलो पहले इस पे आ जाते हैं। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका मतलब क्या होता है? अवसर रहते कार्य कर लेना, अवसर रहते ही कार्य कर लेना, यानी अवसर था, मौका था, उस पे कार्य कर लेना। मेक हे वाइल द सन शाइन्स। और देखो, गांव वगैरह में क्या होता है, जैसे सुबह होती है, तो सुबह होते ही क्या होता है गांव वगैरह के अंदर, अ, जैसे ही सूरज निकला, सन शाइन हुआ, वैसे ही लोग क्या है, पशुओं के लिए चारा वगैरह की व्यवस्था करने में लग जाते हैं। तो मेक हे वाइल द सन शाइन्स। वैसे इसके लिए एक और भी आता है, वो क्या आता है? स्ट्राइक, स्ट्राइक वाइल द आयरन, वाइल द आयरन इज हॉट। ठीक है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। जब मतलब लोहा गर्म है तभी चोट मारो, तभी तो कामयाब होगे। और जब लोहा गर्म है तभी मौके पे चौका मारना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, स्पेलिंग का सेशन जाके चेक करना है, स्पेलिंग के PY क्यों जाके चेक करने हैं, क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको? अभी एग्जाम आपका आने वाला है, अभी लोहा गर्म है, अभी जाके तो मारना है। अभी मारेंगे तभी बेनिफिट है, बाद में मारने का फायदा नहीं है ना। ठीक है। बिड डिफायंस टू का मतलब क्या होता है? इग्नोर। ठीक है, इग्नोर कर देना, उसे बोलते हैं बिड डिफायंस टू। क्लियर है? आ जाओ। चाइड का मतलब क्या होता है? चाइड का मतलब होता है डांटना या फटकारना, डांटना या फटकारना। डांटना या फटकारना को क्या बोलते हैं? चाइड अपने बोलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। ये तो क्लियर हो गया होगा सभी को। और क्या पूछा था आपसे? हाँ,
एक आपसे पूछा था मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इसका मतलब क्या था? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। छोटी सी बात को मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का मतलब क्या है? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसे बोलते हैं मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। या छोटी सी बात को बड़ा बना देना, बात का बतंगड़ बना देना, उसे बोलते हैं मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ठीक है। फिर आ रहा है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? कि आपने बहुत, ऐसा नहीं कि आपने ऑयल जलाया है रात रात जग करके, इसका मतलब होता है कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, उसे बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल, मेहनत करना। ठीक है। तो आज मैं आपको छोड़े जाता हूँ एक क्वेश्चन के साथ में। वो क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपने कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके बताओगे। एक तो वर्ड है एडमोनिश, एक वर्ड है अबोलिश, और एक वर्ड है पर्टिनेंट। अब एडमोनिश, अबोलिश और पर्टिनेंट, इन तीनों के अंदर आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि इन तीनों वर्ड्स के बीच में तीनों का मीनिंग क्या है। ये आपने कमेंट करना है, एडमोनिश, अबोलिश और पर्टिनेंट, तीनों का मीनिंग क्या होना चाहिए, ये कमेंट करोगे। और जैसे कमेंट करोगे मुझे तसल्ली पहुंचेगी। इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। सभी भाई बहनों को जय श्री राधे, सभी दोस्तों को जय श्री राधे। मिलेंगे जरूर जल्दी ही एक ऐप के लॉन्च के साथ में। ऐप तो लॉन्च हो चुका है एक्चुअल में, एक कोर्स लॉन्च के साथ में मिलेंगे अपन सभी के सभी। और जो भी होगा अच्छा होगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत करने से कभी मत हटिएगा पीछे। जो जितना आप लोग इनपुट डालोगे, जितना आप लोग मेहनत डालोगे, जितना आप लोग प्रयास करते हो, सफलता उतने ही आपके नज़दीक रहती है, आपसे दूर नहीं रहती कतई। ठीक है। तो सभी दोस्तों को फिर से जय श्री राधे।